नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल हमने जो राजस्थान का सामान्य परिचय वाला जो क्वेश्चन थे दोस्तों, उसको देख लिया था। राजस्थान के सामान्य परिचय वाले जो पहला चैप्टर था हमारा, वो कंप्लीट हो चुका था। उसके हमने 40 क्वेश्चन देख लिए थे। और आज की जो क्लास है दोस्तों, हमारा दूसरा सेकेंड टॉपिक शुरू होगा दोस्तों। वो होगा हमारा, कौन सा होगा? दूसरा टॉपिक है दोस्तों आपका, वो हो जाएगा भौतिक प्रदेश। ठीक है, भौतिक प्रदेश वाला हमारा टॉपिक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, इनमें से आज हम देखेंगे भौतिक प्रदेश में दोस्तों थार के मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल है, उसके क्वेश्चन देखने वाले 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे थार के मरुस्थल के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है, आप जो क्वेश्चन होमवर्क का मिलता है उसको कमेंट में आंसर दे दिया करो। ठीक है, तो चलिए, आज की इस जो ये एग्जाम है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इधर में ये ले लेता हूँ, ब्रश वाला। ठीक है, आ गया। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए सभी एग्जाम, जो भी आरएसएसबी बोर्ड है दोस्तों, आरएसएसबी यानी कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों, उसके द्वारा जो भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन दोस्तों, नए ट्रेंड में क्वेश्चन बन रहे हैं, वो बना रहा हूँ। ठीक है, यानी आपकी 9th और 10th वाली जो बुक होती है दोस्तों, 9th 10 11th वाली, उन्हीं किताबों के आधार पर ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके सीटी एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसी के बाद में दोस्तों आपका वीडियो पटवार का, रीट का, जो भी लेवल 1 लेवल 2 वाले हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को पूरी देखा करो। ठीक है, क्लास को पूरी देखोगे तो समझ में आएगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और यदि आप लिंक पे क्लिक करते हो, ओपन नहीं होता, तो आप सर्च करना वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर बीएसपी ब्रदर क्लासेस। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखिए, थार के मरुस्थल से संबंधित पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये आ गया कि थार मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है दोस्तों? यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल। अब जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, वो इसके जो 3,42,239 है, इसका कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये बताना आपको। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी से। ए ऑप्शन है दोस्तों 40%, बी है दोस्तों 50%, और सी है 60%, और डी है दोस्तों 70%। फटाफट से कमेंट कर दीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, 10 सेकंड का समय है आपके पास इसका आंसर बताने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फटाफट से कमेंट करो। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना? 60% हो जाएगा। अब एग्जिट तो है दोस्तों 61.11% दोस्तों, यानी जो एग्जिट है दोस्तों, वह कितना? 61.11%। राजस्थान थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल 3,42,239, उसका भाग रखता है कितना? 61.11% भाग कौन? थार का मरुस्थल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान की किस दिशा में स्थित है? यानी जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, ठीक है, देखिए, ये राजस्थान बना दिया मैं यहाँ पर। अब थार का मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के इस साइड में दोस्तों, ये वाली साइड है ना, ये वाली, इधर वाली, इस साइड में थार का मरुस्थल है। ठीक है, मान लीजिए ये थार का मरुस्थल है। ठीक है, तो अब बताइए ये कौन सी दिशा हुई? मैंने आपको बताया था, सब कुछ बता रखा हूँ पहले। ठीक है, यदि आप शुरू से क्लास देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाली दोस्तों उत्तर में, ऊपर तो हो जाएगी उत्तर, नीचे हो जाएगी दक्षिण, इधर हो जाएगी पश्चिम, और इधर हो जाएगी क्या? पूर्व। ठीक है, तो आप बताइए ये दिशा कौन सी जाएगी? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी उत्तर और पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो थार का मरुस्थल दोस्तों वो किधर है? राजस्थान की कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। अब फटाफट से कमेंट कीजिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों, वो है उत्तर पूर्व। पहला क्या है? उत्तर पूर्व है। इसके बाद में बी है दोस्तों दक्षिण पूर्व, और सी है पश्चिम उत्तर, यानी पश्चिम उत्तर, और डी है दोस्तों दक्षिण। पश्चिम उत्तर का मतलब क्या होता है? पश्चिम उत्तर का मतलब होता है पश्चिम और उत्तर। ठीक है, पश्चिम और उत्तर हो जाएगा, यानी पश्चिम और उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी से। जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम उत्तर, यानी पश्चिम उत्तर में राजस्थान है। वो जो थार का मरुस्थल दोस्तों, राजस्थान की किस दिशा में? उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थार मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यानी जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, उसका दूसरा नाम क्या है? उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, ये बताना है। थार मरुस्थल है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश, बी है बांगड़ प्रदेश, सी है हाड़ौती प्रदेश, और डी है मेवाड़ प्रदेश। फटाफट से कमेंट कर दो, थार का मरुस्थल उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश।
अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, चौथा नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला थार मरुस्थल का प्रमुख भाग नहीं है। यानी जो ये उधर जिले इधर के उनमें से बताना है कि थार मरुस्थल में कौन सा जिला नहीं आएगा। अब थार के मरुस्थल में कौन किधर के जिले आएंगे दोस्तों, वो आएंगे आपके यहाँ से लेकर इधर वाले जिले, यहाँ से इस बाउंड्री वाले जिले आ जाएंगे थार के मरुस्थल में। अब देखिए इस बाउंड्री के अंदर कौन सा जिला नहीं आता ये बताना आपको। अब जैसलमेर जिला पहला दोस्तों, तो जैसलमेर कहाँ पर होता है, जैसलमेर होता है आपका यहाँ पर पश्चिम में हो जाएगा, इधर हो जाएगा जैसलमेर। फिर बाड़मेर इसके नीचे हो जाएगा, फिर बीकानेर जैसलमेर के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और झालावाड़ दोस्तों, झालावाड़ इधर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। झालावाड़ तो दक्षिण पूर्व में आएगा, तो झालावाड़ दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ क्योंकि झालावाड़ है दक्षिण पूर्व में है, और जबकि थार मरुस्थल की तरह उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिमी थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार मरुस्थल में बनने वाले रेत के टीलों को क्या कहते हैं। थार के मरुस्थल में जो रेत के टीले बनते हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। थार के मरुस्थल में जो रेत के टीले बनते हैं उनको किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों धोरे, ऑप्शन नंबर ए क्या है दोरे हैं, बी है दोस्तों पठार, सी है गिरिपद और डी है घाटी। जल्दी से कमेंट करो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। थार के मरुस्थल में जो धोरे बनते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, धोरों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, धोरों क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, टीलों को, जो थार के मरुस्थल में जो रेत के टीले बनते हैं उनको किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धोरे। जो रेत के टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं, धोरे कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, धोरे कहते हैं, ठीक है। ये कैसे बनते हैं जैसे ये ऐसे बनते हैं, लहरदार डोरे बनते हैं ऐसे, मरुस्थल में ऐसे बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बनते हैं, तो इनको कहते हैं धोरे, कहते हैं रेत के टीलों को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सक्रिय बालू का स्तूप धोरे किस जिले में पाए जाते हैं। ये बताना आपको कि राजस्थान में जो सर्वाधिक सक्रिय जो बालू का स्तूप है, ठीक है, वो कौन से जिले में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कोटा, बी है जैसलमेर, सी है उदयपुर और डी है बूंदी। तो देखिए अब थार के मरुस्थल में कौन सा जिला आ रहा है इनमें से, वो देखिए और आपका आंसर निकालिए। कोटा दोस्तों, कोटा पूर्व में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में, तो ये नहीं होगा। जैसलमेर है, जैसलमेर हाँ थार के मरुस्थल में आता है। फिर उदयपुर है, उदयपुर में दक्षिण साइड में आ जाएगा दोस्तों, ये नहीं होगा। बूंदी है दक्षिण की साइड में आ जाएगी, ये भी पूर्व दक्षिण पूर्व में आ जाएगी, ये भी नहीं होगी। तो बचा क्या, अब वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या बच गया, बच गया यहाँ पर क्या, जैसलमेर बच गया। तो जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसलमेर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सर्वाधिक सक्रिय बालू का स्तूप है दोस्तों वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। एंड जो थार के मरुस्थल में दोस्तों वर्षा होती है, ठीक है, थार मरुस्थल में वर्षा होती है, उसका मुख्य स्रोत क्या है ये बताना आपको। फटाफट से कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर ए क्या है उत्तर पूर्वी मानसून है, बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी है पश्चिमी विक्षोभ और डी है स्थानीय वाहवाएँ, स्थानीय वायु। तो फटाफट से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। ये जो थार के मरुस्थल में वर्षा होती है वो कौन से मानसून की या कौन सी हवाओं की, यानी किसके कारण हवाएं होती, ये वर्षा होती है थार के मरुस्थल में बताना आपको, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थार के मरुस्थल में जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थार के मरुस्थल में जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आठवें नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि थार मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा सामान्यतः कितनी होती है। अब ये बताना है जो थार का मरुस्थल दोस्तों उसमें कितनी वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा बतानी है आपको, कहाँ से लेकर कहाँ तक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम, बी है 20 से 40 सेंटीमीटर, सी है 80 से 100 सेंटीमीटर और डी है कितनी 100 सेंटीमीटर से अधिक। फटाफट से कमेंट करो। जो थार के मरुस्थल में दोस्तों वर्षा सामान्यतः औसत वर्षा कितनी सेंटीमीटर तक होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 20 से कम है दोस्तों, 20 से कम पाई जाती है कहाँ पर, आपकी शुष्क मरुस्थल होता है ना उसमें पाई जाती है। फिर 20 से 40 दोस्तों अर्ध शुष्क में आ जाएगी। फिर 80 से 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो जो थार के मरुस्थल में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी 20 से 40 सेंटीमीटर तक। कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। औसत वर्षा कहाँ होती है, थार के मरुस्थल में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी मानी जाती है। यानी थार के मरुस्थल की जो प्रमुख नदी है दोस्तों वो बतानी है आपको, कौन सी थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है, ठीक है, नदी बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बनास, बी है चंबल, सी है लूणी और डी है माही। तो सबसे पहले देखते हैं माही नदी को।
माही नदी दोस्तों ये कर्क रेखा जा रही है आपकी, कर्क रेखा को इधर से ऐसे निकलती है माही नदी, 2 बार पार करती है, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकल कर आती है और इधर जाती है कहाँ पर, ये गुजरात में चल जाती है इधर, ठीक है, खंबात की खाड़ी में। तो माही नदी दोस्तों थार के मरुस्थल की नहीं है, ये तो नहीं जा रही उधर थार के मरुस्थल में। फिर लूणी नदी दोस्तों, लूणी नदी कहाँ से निकलती है, लूणी नदी निकलती है दोस्तों अजमेर में से निकलती है, ये नागपाड़ अजमेर है, यहाँ से निकल कर इधर बालोतरा बाड़मेर तक इधर आती है और ये इधर आ जाती है, ठीक है। तो थार के मरुस्थल में निकल रही दोस्तों, वो निकल रही है आपकी लूणी नदी। फिर चंबल नदी दोस्तों, चंबल नदी आपकी इधर से, जैसे मान लीजिए राजस्थान का मैप है तो ये मध्य प्रदेश से यहाँ पे, यहाँ से इधर ऐसे निकल जाती है चंबल नदी, इधर पूर्व की तरफ निकल जाती है। और बनास नदी दोस्तों खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती हैं और ये चंबल में मिल जाती है आगे, ठीक है। तो जो थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है तो वो कौन सी हो गई, वो हो गई आपकी लूणी नदी। ऑप्शन नंबर सी लूणी नदी हो जाएगी दोस्तों, थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी, लूणी नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों अब तक मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए, 9 क्वेश्चन बता दिए, 9 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में अब 10वां क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा कथन थार मरुस्थल के लिए सही है। अब देखिए कथन वाले क्वेश्चन आ गए, इनमें से कौन सा कथन है दोस्तों थार मरुस्थल के लिए सही है, थार मरुस्थल के लिए उपयुक्त तो कौन सा कथन है बताना है। पहला कथन है दोस्तों, यहाँ सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ये दोस्तों, कमेंट करके बताओ फटाफट से। बी है दोस्तों, यहाँ वर्षा अधिक होती है, थार के मरुस्थल में क्या वर्षा अधिक होती है। फिर डी, यहाँ तापांतर अधिक होता है, क्या तापांतर अधिक होता है थार के मरुस्थल में। और डी है दोस्तों, हिमपात होता है, यानी यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई रहती है। तो थार के मरुस्थल में कहाँ से बर्फ़ है दोस्तों, वहाँ तो रेत ही रेत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है, थार के मरुस्थल में बर्फ़ नहीं है, ठीक है। फिर है तापांतर अधिक है, हाँ ये सही हो सकता है। फिर डी है दोस्तों, यहाँ वर्षा अधिक होती है, तो थार के मरुस्थल में अगर वर्षा होती तो वहाँ पर क्या होते, सर्वाधिक वन होते, ठीक है, वन होते, वन वहाँ पर दोहरे नहीं होते, वन होते, तो ये भी नहीं होगा। और फिर डी ए ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ सघन वन पाए जाते हैं, तो वन कहाँ से है दोस्तों, वहाँ पर तो रेत ही रेत है थार के मरुस्थल में, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, तो ये भी सही नहीं होगा। तो बचा क्या अब दोस्तों, यहाँ तापांतर अधिक होता है, यानी दिन का तापमान और रात का तापमान दोनों बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर तापांतर क्या होता है, अधिक होता है। कहाँ पर होता है, थार के मरुस्थल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है थार के मरुस्थल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो है थार मरुस्थल की मिट्टी का प्रमुख प्रकार कौन सा है, थार के मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये बताना आपको, फटाफट से कमेंट करो। ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, फिर बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है रेतीली मिट्टी और डी है लाल मिट्टी, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सी मिट्टी पाई जाती है थार के मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर ए पे काली मिट्टी, बी पे जलोढ़ मिट्टी, सी पे रेतीली मिट्टी और डी पे लाल मिट्टी। तो काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी तो ये आपकी पूर्वी मैदान में, इधर दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार है ना, हाड़ौती वाले क्षेत्र में, उसमें पाई जाती है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, तो ये तो नहीं होगी। फिर जलोढ़ मिट्टी दोस्तों ये पूरी मैदान में पाई जाती है, ये भी नहीं होगी। रेतीली मिट्टी, हाँ रेतीली मिट्टी हो सकती है। और लाल मिट्टी दोस्तों ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, तो ये भी नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, थार के मरुस्थल में रेतीली मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। और जो वैज्ञानिक वर्गीकरण हुआ था दोस्तों, ठीक है, उसके अनुसार देखिए तो उसमें उसके अनुसार यहाँ पर पाई जाती है एंटीसोल मिट्टी, एक तो पाई जाती है कौन सी, एंटी सोल मिट्टी, ये तो ये हो जाएगी एंटीसोल, और दूसरी हो जाएगी दोस्तों एरिडीसोल, कौन सी हो जाएगी, एरिडीसोल मिट्टी। ये दो प्रकार की मिट्टी है दोस्तों तार के मरुस्थल में पाई जाती है, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश है दोस्तों, उनमें से एक में एंटीसोल पाई जाती है, एक में एरिडीसोल पाई जाती है, ठीक है। और इस तरफ से देखिए तो रेतीली मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आ गया कि थार मरुस्थल में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः किस प्रकार की होती है, यानी थार के मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अब वनस्पति पूछ लिया, यानी थार के मरुस्थल से संबंधित एक भी पॉइंट नहीं मिस नहीं होगा दोस्तों आपका, यहाँ पर एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आज ले लिया, 20 क्वेश्चन कल ले लेंगे थार के मरुस्थल में से, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा थार के मरुस्थल में से, ठीक है। इस प्रकार से देखने वाले हैं यहाँ पर। तो यकीन मानेगा दोस्तों, जो ये सीरीज शुरू की है मैंने, ठीक है, सीरीज शुरू की ये प्रश्नोत्तरी की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, आपके डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे कैसे जटिस आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लेना ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, फटाफट से जल्दी से, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर आप नए हो तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ गया 12वां, इसका आंसर बताइए फटाफट से, थार के मरुस्थल में कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सदाबहार वन, बी है दोस्तों शंकुधारी वन, डी है कांटेदार वन और डी है दोस्तों मैंग्रोव वन, ठीक है। सी कांटेदार वन है, डी है मैंग्रोव वन। फटाफट से कमेंट कीजिए। सदाबहार वन दोस्तों ये तो जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर पाया जाता है सदाबहार वन। शंकुधारी वन दोस्तों ये राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कांटेदार झाड़ियाँ हाँ ये हो सकती है,
और मैंग्रोव वन ये भी नहीं है, ठीक है, थार के मरुस्थल में। तो थार के मरुस्थल में जो वन पाए जाते हैं दोस्तों, वो कौन से वन पाए जाते हैं, फटाफट से कमेंट कीजिए और इसका जो राइट आंसर है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए फटाफट से। यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा कांटेदार झाड़ियाँ थार के मरुस्थल में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है झाड़ियाँ वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता, तो झाड़ियाँ होती है ना, उसकी जड़ें लंबी होती है, बहुत दूर दूर तक जाती है और वहाँ से पानी को सोख कर ले आती है, इसलिए वहाँ पर झाड़ियाँ अधिक पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष का संबंध राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश से है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेजड़ी वृक्ष, इसका संबंध भौतिक प्रदेश इन राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? खेजड़ियाँ सर्वाधिक कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती हैं, ये बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार। बी है थार का मरुस्थल, डी है मेवाड़ क्षेत्र और डी है दोस्तों आपका अरावली पर्वतमाला, ठीक है। फटाफट से कमेंट करो। जो हाड़ जो खेजड़ी दोस्तों खेजड़ी वृक्ष है, ये राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पाया जाएगा आपका कहाँ पर? खेजड़ी वृक्ष है दोस्तों, ये पाया जाता है आपका थार के मरुस्थल में पाया जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जो खेजड़ी दोस्तों वो कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी सर्वाधिक पाई जाती है थार के मरुस्थल में पाई जाती है। और यदि क्षेत्र पूछे आपको तो शेखावाटी में सर्वाधिक खेजड़ियाँ पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पर पाई जाती है? शेखावाटी, सिक्कर, चोरू, झुंझुनू वाले क्षेत्र में, ठीक है। और भौतिक प्रदेश पूछा जाए तो थार के मरुस्थल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, थार मरुस्थल में निम्न में से कौन सा वन्य जीव विशेष रूप से पाया जाता है? यानी इनमें से कौन सा जो वन्य जीव है दोस्तों वो थार के मरुस्थल में पाया जाता है? कमेंट करो फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गेंडा, बी है दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्डियन गोडावण, सी है हिम तेंदुआ और डी है लाल पांडा। फटाफट से कमेंट कीजिए थार के मरुस्थल में कौन सा जो वन्य जीव है दोस्तों वो पाया जाता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी गोडाउन है दोस्तों, शर्मीला पक्षी है, गुदन मेरो का यानी धोरो का चीता है दोस्तों, इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये पाया जाता है आपका थार के मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडाउन संरक्षण क्षेत्र मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? यानी गोडाउन है दोस्तों, अब देख लो ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था उसी के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, ठीक है। गोडाउन है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है, ये बताना आपको। तो अब थार के मरुस्थल में कौन सा जिला आता है वो देख लो। ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, बी है कोटा, सी है भीलवाड़ा और डी है प्रतापगढ़। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए थार के मरुस्थल में कौन सा जिला जाएगा। तो दोस्तों ये जो 3 जिले नीचे वाले कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तो दक्षिण पूर्व में जाएंगे। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में है दोस्तों, दक्षिण में भी है दक्षिण पूर्व में भी है, ठीक है। और जैसलमेर है दोस्तों ये पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। किधर हो जाएगा? पश्चिम में। थार के मरुस्थल में जैसलमेर हो जाएगा। तो गोडाउन है दोस्तों ये पाई जाएगा आपका कहाँ पर? जैसलमेर जिले में पाई जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि थार मरुस्थल के विकास में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रमुख प्रभाव क्या रहा? थार के मरुस्थल है दोस्तों उसके विकास में इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों आपकी जो IGNP नहर है दोस्तों उसका क्या प्रभाव रहा? यानी वो इंदिरा गांधी नहर निकलने से थार के मरुस्थल में से क्या परिवर्तन आया वहाँ पर, ठीक है। ये बताना आपको। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों हिमपात में वृद्धि, क्या वहाँ पर बर्फ जो बर्फबारी है दोस्तों वो होने लगी, या फिर कृषि क्षेत्र में विस्तार यानी कृषि अधिक होने लगी वहाँ पर, या फिर समुद्री व्यापार में वृद्धि, यहाँ पर समुद्र का व्यापार होने लगा, या फिर खनन में कमी हुई है दोस्तों, ठीक है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि यदि IGNP का पानी आएगा थार के मरुस्थल में तो क्या होगा दोस्तों? वहाँ पर कृषि हो जाएगी, पेड़ पौधे उगने लग जाएंगे, हरियाली छाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? कृषि का विस्तार अधिक होने लगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो 16 क्वेश्चन है थार के मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने से कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? अब बताओ इसमें से कौन सा युग्म सही है? थार का मरुस्थल दोस्तों पूर्वी राजस्थान में है, तो गोडाउन है दोस्तों मरुस्थलीय पक्षी है, लूणी दोस्तों बारहमासी नदी है, खेजड़ी दोस्तों पर्वतीय वृक्ष है। फटाफट से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या थार का मरुस्थल पूर्वी राजस्थान में है? फटाफट से कमेंट करो। तो ये नहीं है, थार का मरुस्थल पूर्वी राजस्थान में नहीं है, क्योंकि थार का मरुस्थल किधर है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में है, ठीक है।
फिर एक गोडाउन है दोस्तों मरुस्थलीय पक्षी है, बिल्कुल गोडाउन मरुस्थलीय पक्षी की होगी। थार के मरुस्थल में गोडाउन पाया जाता है। फिर लूणी है दोस्तों, बारहमासी नदी है। बिल्कुल लूणी बारहमासी नदी नहीं है, क्योंकि जब बरसात होती है, जो नागपाड़ है दोस्तों, अजमेर की पुस्तक की पहाड़ियों में बरसात होती है, तभी लूणी नदी बहाव लेती है। खेजड़ी दोस्तों ये पर्वतीय वृक्ष है। क्या खेजड़ी पर्वतों में पाई जाती है? थार के मरुस्थल में क्या पर्वत पाए जाते हैं जो वहाँ पर पाई जाएगी? खेजड़ी थार के मरुस्थल में पाई जाती है, तो पर्वतीय वृक्ष भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोडाउन है दोस्तों, गोडाउन मरुस्थलीय पक्षी है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन, वो है कि थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक तो कथन ये है, दूसरा है इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। ठीक है, थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग दोस्तों राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में जो थार के मरुस्थल का भाग है दोस्तों, वो 85% भाग है दोस्तों। थार के मरुस्थल का भाग है राजस्थान में कितना, 85% भाग है। और थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये बताना आपको। फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है? बिल्कुल सही है दोस्तों, थार का मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। और दूसरा, इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल, राजस्थान में 85% भाग है, और 15% भाग है दोस्तों वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान में थार का मरुस्थल है, उसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, दोनों कथन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों कथन है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला, वो है आपका यहाँ पर कि राजस्थान के थार, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, जूम आउट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थार राजस्थान के थार मरुस्थल में मरुस्थलीकरण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? यानी मरुस्थलीकरण रोकने का सबसे उपाय है, जो मरुस्थल बढ़ रहा है दोस्तों, जैसे मरुस्थल का विस्तार होता है उसे मरुस्थलीय मार्च कहते हैं। यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, मरुस्थलीय मार्च कहलाता है। तो उसको रोकने के लिए दोस्तों क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो बताना आपको। ठीक है, इन ऑप्शन में से देख के, पहला दोस्तों वनों की कटाई करनी चाहिए। अगर वनों की कटाई करोगे या थार का मरुस्थल का विस्तार रुक जाएगा। दूसरा, अत्यधिक चराई करनी चाहिए। क्या पशुचारण करना चाहिए। फिर वृक्षारोपण, क्या वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। फिर अगला है दोस्तों, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन करना चाहिए। यानी भूमिगत जल है दोस्तों, उसका अत्यधिक दोहन करना चाहिए, उसका अत्यधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। बदल फटाफट से कमेंट कर दीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप अधिक मात्रा में वृक्ष लगाओगे दोस्तों, यानी वृक्षारोपण करोगे। ठीक है, वृक्ष क्या करोगे, वृक्षारोपण करोगे अत्यधिक मात्रा में दोस्तों, तो थार का मरुस्थल रुकेगा। ठीक है, कैसे रुकेगा, जैसे पेड़ बड़े होंगे तो उसके जो तने हैं दोस्तों, उनसे टकराकर थार का मरुस्थल वही रुकता जाएगा पीछे। ठीक है, और पेड़ लगाओगे तो वहाँ पर क्या नमी छाएगी, और इससे क्या बारिश भी अधिक होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, वो कौन सा क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 20वां क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है, अब देखिए, निम्न में से कौन सा कथन थार मरुस्थल की भौगोलिक विशेषता नहीं है। यानी इनमें से कौन सा थार मरुस्थल की विशेषता नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, बालू का स्तूपों की अधिकता। बालू का स्तूपों की अधिकता, क्या थार के मरुस्थल में अधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, ये है। दूसरा, कम वर्षा, थार के मरुस्थल में कम वर्षा होती है, ये उसकी विशेषता है, बिल्कुल कम वर्षा होती है। सी है दोस्तों, उच्च आर्द्रता एवं घने वृक्ष। और डी है दोस्तों, शुष्क जलवायु। ठीक है, डी क्या है, शुष्क जलवायु। फटाफट से कमेंट कीजिए। तो बालू का स्तूपों की अधिकता दोस्तों तार के मरुस्थल में बिल्कुल है, कम वर्षा होती है बिल्कुल, और शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो क्या नहीं पाई जाती थार के मरुस्थल में बताना है। तो दोस्तों ये उच्च आर्द्रता और घने वन है दोस्तों, ये थार के मरुस्थल में नहीं पाई जाती। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। देखते हैं आपका स्कोर कितना रहता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही निकलती है कमेंट करके बताना लास्ट में। ठीक है, आज का होमवर्क का क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको। ठीक है, तो आपको बेस होमवर्क का यही है कि आप वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, जो भी सीटी जो वीडियो पटवारी और पुलिस की और रीट लेवल 1 और सेकंड है दोस्तों, उनकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले, तो उनको शेयर कीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विदा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।